चावल का वैश्विक व्यापार इन दिनों चर्चा में है, निर्यात को लेकर भी और कीमतों को लेकर भी। इसी बीच मई के महीने में एशियाई चावल की कीमतों का क्या हाल रहा, इसको लेकर जानकारी सामने आई है। तो आपको बता दें कि मई का महीना एशियाई चावल की कीमतों के लिहाज से अच्छा रहा और सामने आई खबर के मुताबिक मई के महीने में एशियाई चावल की कीमतों में लगभग 2 दशक में सबसे बड़ी मासिक उछाल देखी गई। साथ ही ये बताया जा रहा है कि एशियाई चावल की कीमतों में मौसम के जोखिमों तथा युद्ध के कारण ऊर्जा और खाद की लागत में हुई बढ़ोतरी से उत्पादन पर खतरा मंडराने के कारण कीमतें और बढ़ सकती हैं। अब विभिन्न एशियाई देशों के चावल की बात की जाए तो आपको बता दें कि थाईलैंड के सफेद चावल की कीमतों में मई के महीने में 20% की तेजी देखने को मिली है। बताया गया है कि ये बढ़ोतरी 2008 से उपलब्ध आंकड़ों में एक महीने में हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। बता दें कि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में चावल के वायदा सौदे में भी मई के महीने में 15% की तेजी आने की खबर है। अब चावल की कीमतों पर अपनी राय रखते हुए राइस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कीमतें लगातार ऊपर की ओर ही बढ़ेंगी। साथ ही एक्सपर्ट का कहना है कि अल नीनो की संभावित घटना, जिससे एशिया के कुछ हिस्सों में मौसम ज्यादा गर्म और सूखा रह सकता है, इसके कारण चावल की कीमतों में तेजी आ सकती है। अब चावल के आयात और एशिया में किसानों का जिक्र करने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लगभग बंद हो जाने के कारण ईंधन और उर्वरक की आपूर्ति अभी बाधित है, ऐसे में आयात पर निर्भर पूरे एशिया के किसान इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि इनपुट लागत में हुई बाहरी बढ़ोतरी का असर चावल के उत्पादन पर पड़ना शुरू हो जाएगा, जो इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं का एक मुख्य आधार है। आपको बता दें कि थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में चावल की खेती मायने रखती है और इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव यहां अर्थव्यवस्था में भी असर करने का काम करता है। अब उर्वरकों की कीमतों में तेजी ने थाईलैंड और वियतनाम के किसानों को प्रभावित किया है, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन देशों में चावल की खेती की लागत में तेजी इसका मुख्य कारण है। इसी बीच इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि इस साल फरवरी के महीने में मध्य पूर्व में युद्ध शुरू होने के बाद से थाईलैंड, कंबोडिया और फिलीपींस में नाइट्रोजन उर्वरक की कीमतों में लगभग 40% की तेजी आई है। अब इसको लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च से लेकर मई तक इन देशों के पास खाद का पर्याप्त भंडार मौजूद था, लेकिन उर्वरक की आपूर्ति अगर बाधित होती है तो जल्द ही इसकी किल्लत यहां सामने आ सकती है। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि एशियाई देश चावल का उत्पादन दुनिया में सबसे ज्यादा करते हैं और अगर एशिया में चावल के उत्पादन पर असर पड़ता है तो इसका असर वैश्विक आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। इसी तरह फिलीपींस की बात की जाए तो फिलीपींस ने भी हाल ही में ये कहा है कि एक मजबूत अल नीनो धान की पैदावार को 7 लाख टन तक या सालाना उत्पादन लक्ष्य के 3.5% तक कम कर सकता है। वहीं इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल के मार्केट एनालिस्ट पीटर क्लब चावल की कीमतों के इंटरनेशनल मार्केट में सीमित रहने का अनुमान लगाते हैं और इसके पीछे उन्होंने चावल के पर्याप्त स्टॉक को कारण बताया है। खासकर उन्होंने भारत का जिक्र किया, जिसके पास चावल का इस समय भरपूर स्टॉक है। गौरतलब है कि भारत के पास इस समय चावल का भरपूर स्टॉक है। एफसीआई के गोदामों में 1 अप्रैल 2026 तक गेहूं और चावल का भंडार बढ़कर 604.02 लाख टन हो गया था। अनाज की यह मात्रा 210.40 लाख टन की अनिवार्य बफर जरूरत से 3 गुना अधिक है। इस तरह सरकारी आंकड़ों से यह बात सामने आती है कि भारत के पास इस समय भरपूर अनाज है। इस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश होने के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भी है। हाल ही में भारत ने चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश का स्थान हासिल किया है। हालांकि भारत में भी इस खरीफ सीजन को लेकर चर्चाएं शुरू हैं। भारत में मानसून में औसत से कम बारिश का अनुमान लगाया गया है और साथ ही उर्वरक भी भारत में चर्चा में है। मिडिल ईस्ट से नेचुरल गैस की आपूर्ति बाधित होने से भारत में यूरिया उत्पादन पर असर पड़ा है। अब खरीफ के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा 17 लाख टन यूरिया आयात का टेंडर जारी किया गया है। भारत में उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता को लेकर उर्वरक मंत्रालय का कहना है कि खरीफ के दौरान उगाई जाने वाली फसलों के मद्देनजर लगभग 3.9 करोड़ टन खाद की आवश्यकता होती है। साथ ही मंत्रालय ने खाद स्टॉक को लेकर जो जानकारी दी है उसके मुताबिक वर्तमान में देश में 2 करोड़ टन खाद स्टॉक में है। आपको यह भी बता दें कि यूरिया की आपूर्ति के लिए भारत रूस के साथ मिलकर एक विशाल यूरिया प्लांट का निर्माण रूस में कर रहा है, जहां इस प्लांट में बनने वाला सारा का सारा यूरिया भारत
निर्यात किया जाएगा। अब एशियाई चावल की कीमतों को लेकर मई के महीने के हवाले से सामने आई खबर के मुताबिक मई के महीने में एशियाई चावल की कीमतों में लगभग 2 दशकों में सबसे बड़ी मासिक उछाल देखी गई है। साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि एशियाई चावल की कीमतों में मौसम के जोखिमों तथा युद्ध के कारण ऊर्जा और उर्वरक की लागत में हुई बढ़ोतरी से उत्पादन पर खतरा मंडराने के कारण कीमतें और बढ़ सकती हैं।